कहते हैं हर इंसान में एक जानवर होता है। मुझे लगता है सिर्फ जानवर नहीं, एक जंगल होता है। कभी वो उसमें खो जाता है, कभी उसमें खोकर खुद को पा लेता है। तो वो जंगल जो खूबसूरत भी है और डरावना भी, ऐसा ही एक जंगल लेकर आया है नेटफ्लिक्स, नई सीरीज़। और इस जंगल के रहवासी इस वक्त मेरे साथ हैं एक्टर रवीना टंडन, आशुतोष राणा सर एंड डायरेक्टर विनय वाईकूल। सो ये है अरण्यक, आपके लिए नया एंटरटेनमेंट। तो बात इस टाइटल की करें अगर, सबसे पहले जब मैंने सुना मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है की आवाज जो है ना रानी की ना। हाँ, थोड़ी तो काँप रही है। रेडियो से सुनते होंगे। दुष्यंत कुमार जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि वो जो शेर कहा गया था वो आप ही के लिए कहा गया होगा। इम्प्रेस हो गए कि एक जंगल है तेरी आंखों में जिनमें राह भूल जाता हूँ और तू किसी रेल सी गुजरती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हाय, और क्या रह गया इम्प्रेस करने के लिए आपको? अभी तैयार होने की जरूरत ही नहीं थी। How sweet। लेकिन मेरा सवाल अभी भी है, जब पहली बार आपने इस टाइटल को सुना तो पहला रिएक्शन क्या था? आप तो शायद लेकर ही आए थे विनय से। मुझे तो बहुत बेहद पसंद आया था, क्योंकि मुझे वैसे भी इस तरीके के शब्द बहुत पसंद हैं। मेरे बच्चों के भी नाम ऐसे ही हैं, विशाखा, और मेरे बेटे का नाम रणबीर वर्धन। तो मुझे ऐसे नाम बहुत पसंद हैं। तो मेरा तो फर्स्ट रिएक्शन था माइंड ब्लोइंग, क्योंकि एक दमदार है, उसमें एक दम है अरण्या का, बोलो तो। सो आई लव्ड इट, आई कम्प्लीटली लव्ड इट। सर आपने पूरी कथा बहुत इनसे सुंदर सुनी। कहने के बाद क्या कहा था? मुझे सौभाग्य ये था कि इन्होंने पूरी फिल्म, पूरी सीरीज़ की स्क्रिप्ट जो है वो तफसील से हमें सुनाई थी। और एक एक किरदार जो उसमें था वो एक दूसरे के साथ इतना खूबसूरती से गुथा हुआ था, और हर किरदार की अपनी कहानी। जैसे आपने अपनी हमारे परिचय में जो बात कही ना कि जानवर नहीं जंगल होता है, तो हर किरदार की अपनी एक कहानी उसमें जो इन्होंने सुनाई थी। और मुझे लगा कि महादेव डोगरा का जो किरदार ये मेरे पास लेके आए हैं, और वो भी आरण्यक जैसी सीरीज़ में, तो ये मुझे निश्चित रूप से करना चाहिए। तो ये अपने आप में उस किरदार की खूबी थी और उस कहानी और कथानक की खूबी थी। और सबसे बड़ी बात कि ये थ्रिलर है जो कि मेरा फेवरेट जॉनर है। मैं उस प्रोसेस का हिस्सा था जब हम लोग टाइटल चुन रहे थे बेसिकली। तो हमने सीरीज़ तो बहुत अच्छी लिखी थी, सब कुछ सही था, सब हम लोग खुश थे, टाइटल ढूंढ रहे थे। और हम अरण्यक जब दिमाग में आया, और जब मैंने बाकी लोगों से डिस्कस भी किया, हम लोगों ने काफ़ी मतलब इट वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस कि क्या हो सकते थे। तो जो अरण्यक एक जो गहराई जो सीरीज़ में है, वो टाइटल में सडनली अरण्यक वर्ड आने से वो प्रतिबिंबित होना शुरू हो गया। तो इमीडिएटली इट साउंडेड लाइक अरे हाँ, ये एप्ट है, करेक्ट है। हम लोग जो स्टोरी बता रहे हैं उसका सार इसमें कहीं पर है। अरण्य का रहवासी अरण्य में आएगा, रहेगा, और शायद अरण्य उसको बदल देगा। तो वो कुछ मतलब कभी कभी ये लगता है ना, आपकी एक इंस्टिंक्टिवली एक फीलिंग है कि ये करेक्ट है, तो अभी उसको आप कम ज़्यादा नहीं करते, फिर वही करेक्ट है। तो उस तरह से अरण्य टाइटल चूज करना उस तरह का। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर ट्रेलर, वेरी इम्प्रेस्ड। एंड वो हर मसाला, हर मुमकिन मसाला उसमें है जो आपको बांध कर इंतज़ार करने पर मजबूर करता है कि यार ये देखना है। आपने जंगल की बात की, तो ज़रा जंगल में चलते हैं अब, क्योंकि 2 दिन हम यहीं पर हैं। तो जंगल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जंगल को बनाती हैं। वो पेड़ होते हैं, वो बरगद होता है, वो लटकी हुई लताएँ होती हैं, वो आवाज़ जो चिड़ियाएँ, उनकी आवाज़ जो आती है जो जंगल को जंगल बनाती हैं। जानवर होते हैं जो डराने के लिए होते हैं, जो उसका हिस्सा होते हैं। अगर आपको मौका मिले उस जंगल में जंगल का हिस्सा बनकर, इंसान नहीं कुछ और बनकर आप रह पाते, तो वो क्या होता? टाइग्रस। या व्हाई? आई नो, आई अगर आप देखें तो जितने टाइग्रेसेस को मैंने फ़ोटोग्राफ किया है अब तक, मेरी पैशन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, और उनकी हैबिट्स जब मैं देखती हूँ तो आई फील इट इज़ सो क्लोज टू अस
human beings, as mothers. Yeah, she's So tigresses are very, very maternal. They are born maternal. And आप उनकी अगर हरकतें देखेंगी, आप उनको फॉलो करेंगी. I had followed Machli, who just recently died a couple of years ago. Now I've been following Maya, who's also another famed tigress in Tadoba. Machli was in Rajasthan in Ranthambore. And these are very, very famous tigresses in our country, and they're known world over actually, क्योंकि बहुत सारे बड़े naturalists और wildlife filmmakers इनको follow कर चुके हैं. इनकी stories आ चुकी हैं BBC पे, Discovery पे, National Geographic पे. And आप उनके habits देखेंगी. So they are very, very close to what a human mother goes through. The way they bring up their children, they teach them everything. And the ferociousness that with what a human mother can go to any lengths to protect her young is also very, very, it's not that it's not prevalent in other animals. But the fact is that when she walks up to you and that very look that she gives you when she's with her children can kill you then and there. You don't need her to attack you. So the fact being that for me, that is a very, very, very precious thing. The power in her, for me, is what I believe that every woman is born with. आई अग्री, क्योंकि दूसरे जानवर मतलब जहाँ तक माओं की बात है वो एक पॉइंट के बाद शायद गिव अप कर देती हैं, लेकिन टाइग्रेस नहीं करती, कभी नहीं. करें. मैंने मछली, आप मछली की हिस्ट्री देखेंगे. शी हैज फॉट, शी हैड कब्स with a 17-foot crocodile from the Ranthambore lake, and she killed the crocodile, which was at least more than 7 feet bigger than her. This is in the history books. And when she died, they actually did a full cremation with full state honors for her. Not state honors, but honors for her. You cannot use the flag for any, even if it's a national animal, you cannot. But they did the complete honors with her, with a full salute of all the forest guards and everything, because she was a legend. So for me, that is on its own a very I have seen many other, बहुत सारी दूसरी ऐसी भी फिल्में देखी हैं मैंने on wildlife जहाँ कहीं ना कहीं give up, जैसे आपने कहा, give up कर जाती हैं. You know, and there is that सहन शक्ति is there till a certain limit. बहुत सारी challenges लेती हैं, but unfortunately they cannot against the predator, right? But जहाँ तक कि ये है, ये खूना खान हो जाएंगी, लेकिन ये छोड़ेंगी नहीं. So for me that is a very, very important thing. And me and my daughter, हम दोनों बहुत ही थोड़े पागल हैं जंगल के बारे में. तो मेरे लिए तो बहुत ही ख़ास था अरण्यक. Perfect cast, yeah, perfect. So मैं जंगल का अगर हिस्सा बनना चाहूँगा तो मैं बरगद बनना पसंद करूँगा, पेड़. क्योंकि वो बरगद एक ऐसा है कि एक तो वो उसका विस्तार बहुत बड़ा होता है और एक समय के बाद उसके तने वापस उसकी जड़ बन जाते हैं. तो वो जो ज़िंदगी का जो साइकिल है कि वो अपनी जड़ों से तने खड़े करता है और फिर वो जो तने होते हैं वो वापस उसकी जड़ बन जाते हैं. तो बरगद मुझे बहुत आकर्षित करता है. वो जीवन, और उसको आप कीचड़ में फेंक दें तो वो वहाँ पे अपने प्राण बना लेता है, उसको रेत पे डाल दें तो वो वहाँ अपनी जड़ें जमा लेता है, उसको दीवार के ऊपर फेंक दें तो वो वहाँ से पीकें उसकी कोपलें फूट जाते हैं. तो बरगद एक ऐसा है जो जीवन का बड़ा प्रतिरूप है कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन को, वो जीवन का प्रतिनिधि है कि वो जीवन में विश्वास रखता है कि आपको निरंतर वृद्धि करनी चाहिए. और अगर आप प्राणियों में पूछेंगे तो मैं चिड़िया पक्षी बनना पसंद करूँगा. कारण ये है कि परिंदों का मजहब तो देखिए जिनमें रश्क नहीं होता. कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे. all the very best and congratulations. Thank you so much. Thank you. Great talking to you. 92.7